ओम शांति। आज 2 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बहुत सारे गॉडली स्टूडेंट्स ने अपना चार्ट भेजा है। उन्हें बहुत बहुत चार्ट रखने की शुभकामनाएं। परमात्मा आज्ञा पर चलने से परमात्मा दुआएं मिलती हैं। साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं इस ब्राह्मण जीवन में जो कुछ बाबा ने कहा वो मैं कर सकता हूँ, करना ही है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। फिर से अपने आप को तैयार कर लेना कि इस जुलाई मास में हमें पूरा अटेंशन रखना है। जो जो बाबा कहते हैं वो करना है। मुरली की एक बात पर हर रोज प्रैक्टिस करनी है और वो भी चार्ट में लिखना है कि मैंने आज किस बात पे अभ्यास किया और वो मेरा कैसा अनुभव रहा। मास के अंत में आपके पास 31 बहुत अच्छे अभ्यास हो जाएंगे जिसमें आपने सुख पाया वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत मीठी सी बात समझाई कि तुम बच्चों में कोई भी ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए जो आपको अंत में परेशान करे। तुम बच्चों के अंदर जरा भी हबच लालच नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज छिपाने का संस्कार होगा तो अंत में वही छिपाई हुई चीज आपको याद आएगी। सावधानी दी बाबा ने। जब आप कहीं घूमने जाते हो, सैर के लिए जाते हो, तो आपके पास टाइम होता है तो वहां झरने झरने की बातें नहीं करनी, पुरुषार्थ की बात करनी है। कोई भी ऐसी बात करो जिससे आपकी उन्नति हो। कोई ऐसी बातें नहीं करनी है जिससे आत्मा पे कट चढ़ते जाए। भोजन भी याद में स्वीकार करना है। देही अभिमानी होकर एक बाबा को याद करना है। अपनी अवस्था को जमाना है। सुनेंगे एकाग्र होकर। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने आए हो। तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने आए हो, इसलिए बुद्धि योग निष्फल ना जाए इस बात पे पूरा ध्यान देना है। बुद्धि योग निष्फल ना जाए इस बात पे पूरा ध्यान देना है। क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? कौन सा सूक्ष्म विकार अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? अगर सूक्ष्म में हबच का विकार है, लालच का विकार है, कोई हबच के कारण चीजें इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी तो वो अंत में मुसीबत के रूप में याद आती हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अपने पास कुछ नहीं रखो। तुम्हें सब संकल्पों को समेट एक बाबा को याद करने की आदत डालनी है। सब संकल्पों को समेट बाबा को याद करने की आदत डालनी है। इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं, देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है, यहां भी भटकती है। इसलिए रोज रोज कहते देही अभिमानी बनो। वो तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हैं वो वचन ध्यान पे रखो। यहाँ तो बाबा आत्माओं को कहते, तुम सब स्टूडेंट हो, देही अभिमानी होके बैठो। शिव बाबा आते पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहां समझेंगे बाबा पढ़ाने आते हैं। पूरी दुनिया में कोई ऐसा कॉलेज नहीं जहां ये समझते हो कि भगवान पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए पुरुषोत्तम संगम पर। स्टूडेंट बैठे हैं और ये समझते हैं परम पिता परमात्मा आते हैं हमें पढ़ाने के लिए। शिव बाबा आते हैं हमें पढ़ाने के लिए। पहली पहली बात समझाते, तुम्हें पावन बनना है तो मामेकम याद करो। किंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। इससे बाबा खबरदार करते हैं, कोई को समझाना है तो पहली पहली बात समझाओ, भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन
दुख हरता सुख करता है, वो कहाँ है? उन्हें याद तो सब करते हैं जब कोई आफतें आती हैं, कहते हे भगवान रहम करो। इसको बचाना होता है तो कहते हे भगवान, ओ गॉड हमें दुख से लिबरेट करो। दुख तो सबको है, ये तो पक्का मालूम है। सतयुग को सुखधाम कहा जाता, कलयुग को दुखधाम कहा जाता, ये बच्चे जानते हैं, फिर भी माया भुला देती। याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है, चलते फिरते भी याद करना है। ड्रामा में बिठाकर योग कराने की भी रस्म है। बैठ करके क्यों कराया जाता है? जो सारा दिन याद नहीं करते, एक मिनट भी याद नहीं करते, फिर याद दिलाने के लिए यहां बिठाया जाता है। याद करने की युक्ति बताते ताकि पक्के हो जाएं। बाबा की याद से सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने के लिए बाप ने रियल युक्ति बताई। पतित पावन एक ही है, वो आकर युक्ति बताते। यहाँ तुम बच्चे शांति में जब बैठते हो तो बाबा के साथ योग है। तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाबा के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग यहां वहां गया तो शांति में नहीं है, मतलब अशांत है। यहाँ बैठे बुद्धि कहीं बाहर जा रही है, मतलब अशांत है। जितना समय यहां वहां बुद्धि योग गया वो निष्फल हुआ, क्योंकि उससे पाप नहीं करते हैं। दुनिया ये नहीं जानती पाप कैसे करते हैं। ये बड़ी महीन बातें हैं। बाबा ने कहा मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है। जरा भी बुद्धि यहां वहां गई तो टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। बाबा का डायरेक्शन है, बच्चे मुझे याद करो। अगर याद नहीं किया तो निष्फल हुआ। इससे क्या होगा? तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे, फिर तो आदत पड़ जाएगी, ये होता रहेगा। आत्मा इस जन्म के पाप तो जानती है। भले कोई कहते हैं हमें याद नहीं है, परंतु बाबा कहते 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती हैं। शुरू में इतने पाप नहीं होते जितने बाद में होते हैं। दिन प्रतिदिन क्रिमिनल आई होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम होती, चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती जाती, धीरे धीरे कम होती है। 16 कला संपूर्ण भी चंद्रमा को कहा जाता, सूर्य को नहीं कहते। चंद्रमा की है 1 मास की बात, ये फिर है कल्प की बात। दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते, फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं। फिर तो दरकार नहीं जो हम याद करें और ऊपर चढ़ें। सतयुग के बाद फिर उतरना होता है। सतयुग में भी याद करें तो नीचे उतरे ही ना। अगर हम सतयुग में याद करते तो फिर तो नीचे उतरते ही ना। ड्रामा अनुसार उतरना ही है तो याद ही नहीं करते, उतरना भी जरूर है। फिर याद करने का उपाय बाबा बताते हैं, क्योंकि ऊपर जाना है। संगम पर आकर बाबा सिखाते हैं। अब चढ़ती कला शुरू होती है, हमें फिर अपने सुखधाम जाना है। बाबा कहते हैं सुखधाम जाना है तो मुझे याद करो। याद से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ये दुनिया से निराले हैं, तुम दुनिया से निराले हो। बैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। बैकुंठ था, अब नहीं है। कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए। अब तुम बच्चों को बैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है। बाकी थोड़ा टाइम है, याद की यात्रा में कमी है, इसलिए समझते हैं कि अभी टाइम है। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तुम पैगाम पहुंचाते हो ड्रामा प्लान अनुसार, कोई को पैगाम नहीं देते तो गोया सर्विस नहीं करते। किसी को पैगाम नहीं दिया तो गोया सर्विस नहीं करते। सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। गीता पढ़ने वाले जानते हैं एक ही गीता शास्त्र है जिसमें महावाक्य है, परंतु उसमें श्री कृष्ण भगवान वाच लिखा, तो याद किसको करें? भले शिव की भक्ति करते हैं परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं, जो श्रीमत पे चले। इस समय तुम्हें मिलती है श्रीमत, पहले थी मानव मत। दोनों में रात दिन का अंतर है। ईश्वरीय मत और मानव मत दोनों में अंतर है। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर की मत कहती है नहीं, मैं सर्वशक्तिवान हूं। बाबा कहते मैं स्वयं सर्वशक्तिवान हूं, मैं आया हूं स्वर्ग की स्थापना करने। तो जरूर ये नरक है, यहाँ 5 विकार सब में है।
विकारी दुनिया है, तब मैं आता हूं तुम्हें निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार तो हो नहीं सकते। रावण का चित्र 10 शीश वाला दिखाते, कभी कोई कह ना सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। तुम जानते हो अभी रावण राज्य है, सभी में 5 विकार हैं। सतयुग में है राम राज्य, कोई भी विकार नहीं। इस समय मनुष्य कितने दुखी हैं, शरीर को कितने दुख लगते। यह दुख धाम, सुख धाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होते। यहाँ तो कितने हॉस्पिटल भरे हुए हैं। इनको स्वर्ग कहना बड़ी भूल है। तो समझकर औरों को समझाना है। वह पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं है। इम्तिहान पास किया, नौकरी पे चढ़ा, यहाँ तुम्हें सबको पैगाम देना है। सिर्फ एक बाप थोड़े देंगे। जो बहुत होशियार हैं उन्हें टीचर कहा जाता, कम होशियार हैं तो उनको स्टूडेंट कहा जाता। तुम्हें सबको पैगाम देना है, पूछना है भगवान को जानते हो, वो बाप है सबका। तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई जानते नहीं। बाबा का परिचय किसी को पता नहीं। ऊंच से ऊंच बाप है, सारे विश्व को पावन बनाने वाला। सारा विश्व पावन था, जिसमें भारत ही था। और कोई धर्म वाला कह ना सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। ये तो समझते हैं हमारे से आगे कोई होकर गए। क्राइस्ट भी जरूर कोई में आएगा, उनके आगे जरूर कोई थे। बाबा समझाते, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं। ये भी कोई मानते नहीं, ब्रह्मा के तन में आते हैं। अरे ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मण कहां से आएंगे? जरूर ब्रह्मा से ही आएंगे ना। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कभी सुना? वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनका साकार फादर कोई नहीं। ब्रह्मा का साकार बाप कौन, कोई बता ना सके। ब्रह्मा तो गाया हुआ है, प्रजापिता भी है। जिसे निराकार शिव बाबा कहते हैं, उनका बाप बताओ। तो साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। शिव बाबा तो अडॉप्ट किया हुआ नहीं है, ये अडॉप्ट किया हुआ है। ब्रह्मा अडॉप्ट किया हुआ है। कहेंगे इनको शिव बाबा ने अडॉप्ट किया, विष्णु को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया, ऐसा नहीं कहेंगे। ये तो तुम जानते हो, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, अडॉप्ट तो हुआ नहीं। शंकर के लिए भी बताया, उनका कोई पार्ट है नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये 84 का चक्र है। ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, 84 जन्म लेकर विष्णु ही फिर ब्रह्मा बनते हैं। शंकर फिर कहां से आया? उनकी रचना कहां है? बाप की तो रचना है, वो सब आत्माओं का बाप है। और ब्रह्मा की रचना है सब मनुष्य। शंकर की रचना कहां है? शंकर से कोई मनुष्य दुनिया नहीं रची जाती। बाबा आकर ये सब बातें समझाते, फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते। हर एक की बुद्धि नंबरवार है। जितना बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। जितनी बुद्धि होगी उतना ही पढ़ाई धारण कर सकते। यह बेहद की पढ़ाई, पढ़ाई के अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। भले पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की, परंतु डायनेस्टी बनती है, पूरी राजधानी बनती है। यह भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे। राजा बनना तो मेहनत का काम है। राजाओं के पास दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां कौन बनते हैं, ये भी तुम समझ सकते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दासियां मिलती होंगी। तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्म जन्मांतर दास दासी बने। पूरा पुरुषार्थ करना है ऊंच बनने का। तो सच्ची शांति बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा, कमाई कम होगी, सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। ये भी समझाया, हाथों से काम करते रहो, दिल से बाबा को याद करते रहो। अंडरलाइन कर लेंगे, हाथों से काम करो, मन बुद्धि से बाबा को याद करो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना भले करो, परंतु बुद्धि में बाबा की याद रहे। अगर साथ में कोई हो तो झरमुई झंगमुई नहीं करनी है। यह हर एक की दिल गवाही देती है। बाबा समझा देते, ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ। पादरी लोग जाते हैं शांति में, तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे। फिर जबान को शांति में रख शिव बाबा की याद की रेस करनी चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं, याद में बैठ के खाओ, अपना चार्ट रखो। बाबा अपना तो बताते हैं, हम भूल जाते हैं।
ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर करते हैं बड़ी निर्माणता से कि मैं शिव बाबा को भूल जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, बाबा को याद करता हूँ, बाबा को कहता हूँ बाबा हम पूरा समय याद में रहूंगा, आप हमारी खांसी बंद कर दो, शुगर कम करो, अपने साथ जो मेहनत करता हूँ वो तुम्हें मैं बताता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपनी पर्सनल शेयरिंग विद शिव बाबा जो होती है वो कहते हैं, मैं कहता हूं कि मेरी खांसी बंद कर दो, शुगर कम कर दो, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूं तो खांसी कम कैसे होगी। जो बातें बाबा के साथ करता हूं तो मैं सब सुनाता हूं। बाबा बच्चों को बता देते, बच्चे बाप को नहीं सुनाते हैं, लज्जा आती है। बाबा तो बता देते बच्चों को, पर बच्चे अपनी बात बाबा को सच नहीं बताते हैं कि हमारे साथ कैसे होता है। तो बाबा कहते क्यों नहीं बताते, क्योंकि उनको लज्जा आती है। झाड़ लगाओ, खाना बनाओ तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ, ताकत आएगी। ये भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। सरल बात, कर्म करते आप बाबा को याद कर रहे हैं हर छोटे छोटे कार्य में, खाना बनाते, खाते हुए, सैर करते हुए। फिर जब आप बैठेंगे याद में तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, बहुत कशिश होगी, आपके द्वारा दूसरों को भी अच्छी अनुभूति होगी। इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। एक दो को कशिश तो होती है ना, जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। एक दो का प्रभाव ड्रामानुसार पड़ता है। याद की यात्रा बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं। सच्चे बाप से तुम्हें सच्चा रहना है तो सच्चा होके चलना है। बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, तो फिर लोभ करके 10-20 साड़ियां क्यों इकट्ठी करते हो? कहीं छिपा छिपा के रखते रहते हैं। बाबा ने कहा लोभवश क्यों इकट्ठी करते हो? अगर बहुत चीजें इकट्ठी करते रहेंगे तो मरते समय याद आएंगी। इसलिए मिसाल देते कि स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो वो भी याद आएगी। कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। जब हम जाएं कुछ भी याद ना आए। सोचो, अपने आप से पूछो, जब हम जाएंगे तो मेरी अंतिम स्थिति क्या होगी? क्या क्या याद आ सकता है? जो छिपा के रखा होगा वो याद आएगा, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत लाते हैं। अगर छिपा के रखते हैं कोई चीजें, अपने लिए ही मुसीबत लाते। झूठ बोलने से 100 गुना पाप चढ़ जाता। शिव बाबा का भंडारा सदा भरा रहता है, जास्ती रखने की दरकार नहीं। जिसकी चोरी हो जाती तो सब कुछ दिया जाता। तुम बच्चों को बाप से राजाई मिलती है तो क्या कपड़े नहीं मिलेंगे? बाबा से राजाई मिलती है तो क्या कपड़े नहीं मिलेंगे? सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबलाएं ही मदद करती है ना। बाबा के यज्ञ में अबलाएं ही मदद करती हैं स्वर्ग की स्थापना में। उनके पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। वो तुम्हारी परवरिश करती हैं, तुम्हारा काम है उनकी परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पे चढ़ता है। बड़ा सूक्ष्म इशारा है जो हमें समझना है कि बाबा का यज्ञ बाबा के गरीब बच्चों से चलता है। तो यज्ञ की पालना में जो पलते हैं उन्हें जरा भी वेस्ट नहीं करना। हर एक को ये अनुभव करना है कि बाबा से मुझे मिला है। तो जो भी बाबा के यज्ञ में मदद करते हैं वो अपनी पाई पाई सफल कर रहे हैं, तो हमें भी वेस्ट नहीं करना, अटेंशन देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे। याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमुई झंगमुई पर चिंतन नहीं करना। जबान को शांति में रख बाबा को याद करने की रेस करनी है। भोजन बाबा की याद में खाना है। बाबा की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे। याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमुई झंगमुई नहीं करनी। जबान को शांति में रख बाबा को याद करने की रेस करनी है। भोजन बाबा की याद में खाना है।
वरदान है निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं, सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। ये कमजोर संकल्पी दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमजोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उस जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करो। मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त कर दो। स्लोगन है, तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। ये ज्ञान का नेत्र है, सदा खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। आज हम सब अटेंशन रखेंगे, याद की रेस करेंगे और तीसरा नेत्र खुला रखेंगे। मैं त्रिनेत्री आत्मा हूं। आज तक इन दो नेत्रों से संसार को देखा, देहधारियों को देखा, आकर्षण करने वाली वस्तुओं को देखा। आज पूरा दिन तीसरे नेत्र का प्रयोग करेंगे। अपने आप को देखेंगे, बाबा को देखेंगे, माया की चाल को समझेंगे, माया को शक्तिहीन बना देंगे। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर अपने में शक्ति भरें। कमजोर विचार माया है, व्यर्थ विचार माया है, झरमुई झंगमुई पर चिंतन करना ये भी माया है। आज बाबा से दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा को देखेंगे, सबके गुणों को देखेंगे, अपने स्वरूप को देखेंगे। मैं त्रिनेत्री आत्मा हूं। बाबा की शक्तियों से माया को भस्म करेंगे। ओम शांति शांति।